Hello, my cute little champs. How are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your science class. In previous class, हमने discuss किया था chapter number first, and in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 2. तो बच्चों, chapter number 2 में हम किस बारे में बात करेंगे? हम देखेंगे plants around us. तो बच्चों, आपने भी अपने आसपास बहुत सारे plants को देखा होगा. क्या पता आपके घर पे गार्डन हो तो गार्डन में भी प्लांट्स होंगे. जब हम पार्क में खेलने जाते हैं बच्चों तो पार्क में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. तो बच्चों हर एक प्लांट के अपने पार्ट्स होते हैं, तो हम आज पूरे चैप्टर में इसी बारे में डिस्कस करेंगे. बट उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, जिसमें कि हमें क्या करना है. यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी किसकी पिक्चर गिवन है बच्चों? यहाँ पे आपको ट्री की पिक्चर गिवन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कलर कोड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि लीव्स के लिए आप ग्रीन कलर का यूज करेंगे, स्टेम और ट्रंक के लिए आप ब्राउन कलर का यूज करेंगे, और फ्लावर्स के लिए आप रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे या फिर यूज करेंगे. तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, कि आपको अकॉर्डिंग टू द कलर कोड आप इस ट्री को कलर करेंगे. नाउ बच्चों, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमारे चारों तरफ है. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, राइट. और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. अब बच्चों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि हम क्या कर पाए, हम ब्रीथ कर पाए. और जो बच्चों प्लांट्स होते हैं, प्लांट से ही हमें फूड भी मिलता है. तो बच्चों लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट प्लांट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की, मतलब कि एक प्लांट के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर हम अपनी बात करें बच्चों, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स है. जैसे हमारे आईज, हमारे हैंड्स, हमारी लेग्स, वैसे ही प्लांट्स के भी क्या होते हैं, प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे वो है हमारे रूट्स. क्या है बच्चों? रूट्स. अब जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्राउन कलर के पार्ट होते हैं प्लांट के. तो बच्चों आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट जो होता है उसमें जो उसकी रूट्स होती हैं वो कौन सी कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है. दे आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. अब बच्चों जो रूट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि बिल्कुल जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर आपको रूट्स देखने को मिलेंगे. दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल. अब बच्चों जो रूट्स का काम होता है वो क्या काम होता है, ताकि वो क्या कर पाए, वो फर्मली होल्ड कर पाए किसको, प्लांट को. ताकि जब भी विंड आए, जब भी क्या हो, फ्लड आए, तो हमारा जो प्लांट है वो उसी जगह पर रहे. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल. और जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितना भी वाटर होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. अब आते हैं बच्चों हमारे सेकंड पार्ट पे, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेम. तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही क्यूट सा क्या गिवन है, प्लांट का पिक्चर गिवन है, जिसमें कि आपको क्या दिख रहे हैं, सबसे नीचे आपके रूट्स है, राइट. ब्राउन कलर के आपके रूट्स है, रूट्स के जस्ट ऊपर आपका स्टेम है. तो अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों जो स्टेम होता है या तो वो ग्रीन कलर का होगा या फिर वो ब्राउन कलर का होगा. अब ये बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ग्राउंड लेवल के जस्ट अबव, मतलब कि ग्राउंड के हल्का सा ऊपर आपके स्टेम प्रेजेंट होते हैं. और जो स्टेम होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को. और उसके अलावा बच्चों क्या करते हैं, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ. मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक कैरियर का काम कर रहे हैं. मतलब कि रूट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, उन सभी को लीफ तक पहुंचाने का काम किसका होगा बच्चों, स्टेम का होगा. नाउ बच्चों स्टेम के जस्ट ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, ये है आपके लीव्स, राइट. अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों जो लीव्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, आप सबने लीव्स देखे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से कलर के लीव्स होते हैं. तो बच्चों जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और ये क्या होते हैं, किसी भी प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम उस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं,
फोटोसिंथेसिस। नाउ बच्चों, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की, क्योंकि वो फूड को बनाने में हेल्प करती है। अब बच्चों, लीव्स के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे से वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं, राइट। तो अब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स हमारे कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट के। तो बच्चों, आपने भी बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स देखे होंगे अपने आसपास। तो वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल कलरफुल होते हैं। कोई पिंक होते हैं, कोई रेड होते हैं, कोई व्हाइट होते हैं, कोई ब्लू होते हैं, राइट। तो बच्चों, वो क्या करते हैं, वो ग्रो होते हैं। जैसे जैसे फ्लावर्स ग्रो होंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे आपके टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स के अंदर। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में गिवन है बहुत ही रेड रेड फ्रूट्स, राइट। अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा जूसी होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं, राइट। अगर हम एप्पल की बात करते हैं बच्चों, तो एप्पल भी जूसी होता है, बहुत ही स्वीट होता है, वैसे ही सारे फ्रूट्स स्वीट होते हैं। तो बच्चों, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। नाउ बच्चों, जो हमारे फ्रूट होते हैं उनका काम क्या होता है, ताकि वो सीड को प्रोटेक्ट कर पाए, बीज को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड देन हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपने बहुत सारे टाइप के प्लांट देखे होंगे। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ट्रीज की। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन कौन सा ट्री देखा हुआ है। अब बच्चों, जो ट्री होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बिग होते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं, एंड उनकी वुडी स्टेम भी होती है। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो मैंगो ट्री है, इसकी क्या है बच्चों, वुडी स्टेम है, और बहुत ही थिक, बहुत ही मोटा क्या है, ट्रंक है, राइट। जैसे आपका बैनियान ट्री है, उसकी क्या है, बहुत ही बड़ी ट्रंक है। दे हैव मेनी ब्रांचेस, इनके क्या होते हैं बच्चों, ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इनकी ढेर सारी लीव्स भी होती है। अब बच्चों, कुछ कॉमन ट्रीज हैं जो कि हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के बाद आपको क्या दिख रहा है बच्चों, कोकोनट ट्री, राइट। कोकोनट ट्री के बाद लास्ट में क्या है बच्चों, बैनियान ट्री। तो बच्चों, ये तीनों ही क्या है, आपकी ट्री के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे बच्चों श्रब्स की। अब श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स स्मॉलर होते हैं किससे, ट्री से, मतलब ट्री से छोटे होंगे आपके श्रब्स, लेकिन वो बड़े होते हैं किससे, हर्ब से, राइट। अब इनके पास भी क्या होती है बच्चों, बूढ़ी बूढ़ी स्टेम होती है, और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब बहुत सारी ब्रांचेस है तो वहां पे ढेर सारी लीव्स भी होंगी। अब बच्चों, हमारे पास कुछ कॉमन श्रब्स के एग्जाम्पल है। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, रोज प्लांट, लाइक गुलाब का फूल, राइट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है बच्चों, हिबिस्कस प्लांट। उसके बाद आपको दिया गया है बोगेनवेलिया, और ये भी क्या है, ये भी आपका श्रब का एग्जाम्पल है। नाउ बच्चों, श्रब के बाद हम बात करेंगे हर्ब्स की। अब हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स भी हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इनके पास ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और बच्चों ये ग्राउंड के बिल्कुल ही क्लोज क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब आपको बहुत सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिंट। मिंट मतलब पुदीना, राइट। तो बच्चों, जो मिंट है वो आपका हर्ब में आता है। सिमिलरली जो आपका कोरिएंडर है विच मीन्स धनिया, तो बच्चों जो धनिया है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एक हर्ब है। उसके बाद आता है आपका बेसिल। बेसिल भी क्या है बच्चों, एक हर्ब है, जो कि कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ग्रीन कलर का उसका स्टेम होता है, राइट। नाउ बच्चों, हर्ब्स के बाद हम बात करेंगे क्रीपर्स की।
तो बच्चों क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ही ज्यादा वीक होती है। कैसी होती है बच्चों? बहुत ही वीक होती है। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ग्राउंड में ग्रो करते हैं। अब बच्चों कुछ कॉमन क्रीपर्स है जो कि आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका पंपकिन। ठीक है, आपने पंपकिन खाया भी होगा, आपने पंपकिन देखा भी होगा। तो वो बच्चों किसका एग्जाम्पल है? वो हमारे क्रीपर का एग्जाम्पल है। देन बच्चों सेकंड है आपका वाटरमेलन, मतलब कि तरबूजा, राइट। तो बच्चों जो तरबूजा है, जो वाटरमेलन है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपके क्रीपर का एग्जाम्पल है। तो बच्चों वाटरमेलन के बाद आपको क्या दिख रहा है? आपको स्ट्रॉबेरी दिख रही है जो कि एग्जाम्पल है हमारे क्रीपर का। अब क्रीपर के बाद हम बात करेंगे क्लाइंबर्स की। तो बच्चों जो क्लाइंबर नाम है उससे ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा चुके होंगे। क्लाइंब का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना, राइट। तो बच्चों क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ही ज्यादा वीक होती है, राइट, बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट को यूज करते हैं ताकि वो क्लाइंब कर पाए ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें क्लाइंबर्स की तो उनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। नाउ बच्चों टेंड्रिल्स क्या करते हैं? टेंड्रिल्स हेल्प करते हैं क्लाइंब करने के लिए। अब बच्चों कुछ ऐसे कॉमन क्लाइंबर्स है जिसके एग्जाम्पल आपको गिवन है। सबसे फर्स्ट आपको गिवन है बच्चों मनी प्लांट, देन है ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट। ये तीनों ही क्या है बच्चों? ये तीनों ही एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स के। अब बच्चों फन फाइंडिंग्स में हमें बहुत ही अच्छा एक फाइंडिंग गिवन है जिसमें लिखा क्या है? प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ टू स्टे अलाइव. So planting and protecting trees is like giving everyone fresh air to breathe. अब बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो किसको रिलीज करते हैं? वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हम अलाइव है, जिंदा है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें ढेर सारे प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए, सो दैट कि हमें ढेर सारा फ्रेश ऑक्सीजन मिले, राइट। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट किससे ग्रो करते हैं बच्चों? प्लांट ग्रो करते हैं सीड से। तो बच्चों हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। तो बच्चों सीड के अंदर आपका बहुत ही लिटिल सा प्लांट होता है। जैसे ही आप उस सीड को क्या करते हो? सॉइल के अंदर डालते हो और उसको एयर मिलता है, सनलाइट मिलता है, वाटर मिलता है, तो उसकी वजह से क्या करेगा? वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा और एक दिन बिग प्लांट बन जाएगा, राइट। तो बच्चों हम इन्हीं चीज के बारे में अभी देखने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे कुछ फ्रूट्स को जिसमें की सीड्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सबसे पहले आपको क्या गिवन है फ्रूट में? पपाया, जिसमें कि आपको बहुत सारे ब्लैक कलर के सीड्स दिख रहे होंगे। देन है बच्चों वाटरमेलन। वाटरमेलन जो आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा उसमें भी ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। देन है बच्चों पोमेग्रेनेट, जिसको कि हम अनार के नाम से भी जानते हैं। तो अनार के अंदर भी बच्चों ढेर सारे सीड्स होते हैं। नाउ बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है? आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा कौन सा फ्रूट खाया है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं सम फ्रूट्स की कंटेन ओनली वन सीड, मतलब कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो। तो बच्चों मैंगो के अंदर आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा एक सीड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लीची एंड एवोकाडो, इन तीनों में ही क्या है बच्चों? ओनली वन सीड है जो कि प्रेजेंट है। नाउ बच्चों सम फ्रूट्स कंटेन फ्यू सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि फ्यू सीड्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम सीड्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल एंड पियर, राइट। इन तीनों के अंदर ही आपको बहुत ही कम अमाउंट में सीड देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ की टर्म्स की जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो रूट क्या होते हैं? रूट हमारे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट के, जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हमारे वाटर को, हमारे न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम दी सॉइल। देन बच्चों स्टेम की बात करते हैं। अब स्टेम क्या करता है? स्टेम भी हमारा सपोर्ट करता है किसको? तो बच्चों जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम भी सपोर्ट करता है प्लांट को, जो कि कैरी करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, और उसको कहाँ तक लेके जाता है? लीफ तक पहुंचाता है। अब हम बच्चों बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो कि है लीफ। अब बच्चों जो लीफ होता है वो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और वो क्या करता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपना खाना खुद बनाता है। और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? हमने उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा था। देन आता है बच्चों सीड। अब बच्चों सीड क्या है? ये एक पार्ट है फ्रूट का जो कि ग्रो होता है किसमें?
न्यू प्लांट के अंदर। अब हम बात करते हैं बच्चों समरी स्नैपशॉट की। तो हमें पहला पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड। प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें ढेर सारा फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और ढेर सारा फूड भी मिलता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने बच्चों क्या क्या चीजें देखी थी, सबसे पहले रूट, फिर स्टेम्स, फिर लीव्स, फिर फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स। ये सारे ही क्या है, हमारे प्लांट्स के पार्ट हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। ये सारे ही क्या थे, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट थे। सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट व्हेन दे गेट सनलाइट, वाटर एंड एयर। जो हमारे सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो होते हैं किसमें, बहुत ही न्यू प्लांट के अंदर, जिसको कि सनलाइट, वाटर और एयर देंगे तो वो और भी ग्रो होता चला जाता है, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.